नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। मैं हूं प्रियंका संभव। आप चाहे जरूरी काम में व्यस्त हो, गहरी नींद ले रहे हो, बच्चे की पीटीएम में हो या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल में, इन सब के बीच दो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक आपको कुछ बेचते हुए एसएमएस और दूसरे टेलीमार्केटिंग कॉल जो आपको विश्वास दिला रहे होंगे कि आप लोन या क्रेडिट कार्ड पाने के एकदम सही कैंडिडेट हैं। इनबॉक्स में प्रमोशनल एसएमएस का ऐसा तांता लग जाता है कि कई बार इन्हें नजरअंदाज करने में कोई अहम एसएमएस ही आपसे मिस हो जाता है। ना कोई समय देखता है, ना किसी को फिक्र है कि जो प्रोडक्ट, सर्विस या प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसकी आपको कोई जरूरत भी है या नहीं। अंधाधुंध कॉल्स और एसएमएस अगर आपका भी चैन छीन रहे हैं तो हम आपको केवल इतना आश्वासन ही दे सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। लोकल सर्कल्स का सर्वे बता रहा है कि डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर होने के बाद भी 70% लोग अनचाहे कॉल और एसएमएस के सैलाब से बच नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें आप? क्या टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई भी इन अनचाहे कॉल्स को बंद करने में नाकामयाब है? और कैसे रुकेंगे ये कॉल्स, इस पर करेंगे आज बात। सबसे पहले लेकर आते कुछ आंकड़े जो बता रहे हैं कि कैसे देश का कंज्यूमर जूझ रहा है बेवक्त और गैर जरूरी कॉल्स और एसएमएस से। हम में से शायद ही कोई शख्स हो जिसे रोजाना क्रेडिट कार्ड के लिए, मोबाइल कनेक्शन के नाम पर या सपनों के आशियाने के लिए अनचाहे एसएमएस या कॉल्स न आती हों। पिछले कुछ समय से इनकी बाढ़ आ गई है और हैरानी की बात यह है कि डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी में रजिस्टर करने के बाद भी ऐसे अनचाहे एसएमएस और कॉल्स नहीं रुक रहे हैं। लोकल सर्कल्स ने इसी मुद्दे पर एक सर्वे किया है जिसमें 18% लोगों का कहना है कि उन्हें रोजाना 1 से 3 एसएमएस आते हैं। वहीं 42% लोगों के मुताबिक उन्हें 4 से 7 अनचाहे एसएमएस रोजाना आते हैं, जबकि 36% लोगों को 8 से ज्यादा अनचाहे एसएमएस से जूझना पड़ता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी सर्वे में 70% लोगों ने माना है कि उन्हें डीएनडी रजिस्ट्रेशन के बावजूद अनचाहे एसएमएस आते हैं, जबकि केवल 6% लोगों का कहना है कि उन्हें डीएनडी रजिस्ट्रेशन के बाद अनचाहे एसएमएस नहीं आते। उधर ट्रू कॉलर के सर्वे की माने तो दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है, जहां के लोग सबसे ज्यादा अनचाही कॉल्स रिसीव करते हैं। 2018 में भारतीयों के मोबाइल फोन पर पिछले साल की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा स्पैम कॉल्स आई हैं। चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि इन स्पैम कॉल्स में से 91% कॉल टेलीकॉम कंपनियों ने की है। सवाल है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी? ट्राई ने जून 2018 में अनचाहे कॉल्स और एसएमएस को रोकने के लिए नियम जारी किए थे, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कही गई थी। दिसंबर 2018 में इस नियम को लागू भी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अनचाही कॉल्स और एसएमएस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और डू नॉट डिस्टर्ब भी एक मजाक बनकर रह गया है। ऐसे में ये कंज्यूमर के साथ खिलवाड़ से कम नहीं है। सवाल ये है कि आखिर अब जी का जंजाल बनी इन अनचाही कॉल्स से कैसे छुटकारा पाया जाए। हमें पूरा विश्वास है कि शायद आप भी इस तरह के अनचाहे कॉल्स और एसएमएस से अछूते नहीं रहे होंगे, इसलिए हमें लगा कि इस पर बात करना, इसके सोल्यूशन ढूंढना और क्या रास्ते हैं बतौर कंज्यूमर ये समझना जरूरी है। तो मेरे साथ इस खास पैनल में है ट्राई के प्रिंसिपल एडवाइजर सुनील बाजपेयी, टेलीकॉम एक्सपर्ट मनोज गैरोला, सुप्रीम कोर्ट के वकील एन स्वामीनाथन अय्यर जो टेलीकॉम के मामलों को अच्छी तरह से समझते हैं, और सर्वे करने वाली कंपनी लोकल सर्कल के फाउंडर सचिन तापड़िया। आप सभी का स्वागत है। सचिन, इन कॉल से जो है बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। ये बहुत ही फिल्मी डायलॉग है, लेकिन हम इससे बच नहीं सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये प्रियंका, जिस तरह इशू पिछले 6 महीने में हमने नोटिस किया हमारे प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स पे, जहाँ पे 1.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ग्राहक रजिस्टर्ड हैं, लगातार कंज्यूमर्स इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे कि एक दिन में उनके पास 8 से 10, कुछ केसेस में 15 एसएमएस तक, जो कि अनवांटेड एसएमएस हैं, जिनको वो नहीं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो एसएमएस उनके पास लगातार आते जा रहे हैं। तो लोग अपने स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे थे कि कैसे देखिए हमें ये 8-10 एसएमएस आज आए हैं और उसमें 2 काम के हैं, 8 बेकार हैं। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए हमने सर्वे को लिया, जिसमें कि हमने लोगों से यही पूछा कि भाई आपको कितने % जो कॉल्स आते हैं वो अनवांटेड एसएमएस हैं। उसमें 78% लोग जो हैं उनके पास 4 से ज़्यादा अनवांटेड एसएमएस लगातार आ रहे हैं, और 70% लोग जो हैं वो डीएनडी में रजिस्टर्ड हैं और उसके बाद भी ये कॉल्स, उनके एसएमएस उनके पास आ रहे हैं। तो जो बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि ये एसएमएस जो प्रमोशनल एसएमएस हैं
उनके चक्कर में जो असली जो काम के एसएमएस हैं वो खो जाते हैं। आपको आते हैं इस तरह के प्रमोशन SMS? आपके फोन में का इनबॉक्स भरा हुआ है? एब्सोल्युटली। और मैं एक क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चन अपने सारे एक्सपर्ट से करती हूँ। मनोज गैरोला जी, आप टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, ये अनवांटेड एसएमएस और कॉल्स आपके पास आते हैं? कोई क्रेडिट कार्ड भेजता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई एस्ट्रो का ज्ञान आपको भेजता है एसएमएस के जरिए? जी हाँ, जरूर ये होता है। ये होता है आपके साथ? हाँ। अब मुझसे मैं पूछना चाहूंगी, सुनील वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर ट्राई। सर, आपके पास आते हैं कि नहीं इस तरह के कॉल, या फिर आप ट्राई में प्रिंसिपल एडवाइजर हैं इसलिए आपके पास नहीं आते हैं? प्रियंका, ये इस टाइप के मैसेजेस और कॉल्स मेरे पास भी आते हैं, सबके पास आते हैं। TRAI में रहने की वजह से कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। आपने जो पहले अपने दर्शकों को बताया वो सही बताया कि सबको प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है। तो लास्ट ईयर TRAI ने एक नया रेगुलेशन निकाला था जिसका जिक्र आपने अभी थोड़ी देर पहले किया, और आपने कहा कि उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मैं बताना चाहूँगा कि वो रेगुलेशन पिछले साल निकला था जुलाई में, और वो इफ़ेक्टिव 1 मार्च इस साल से हुआ है, मतलब अभी 10-12 दिन पहले से। और इसलिए चेंज अब आएगा। सिर्फ रेगुलेशन बनाने से काम नहीं होता, क्योंकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने यहाँ नए सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, वो सब उन्होंने लगाए हैं। और जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, वो नेटवर्क्स भी लगाए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के नेटवर्क्स भी लगाए गए हैं, जो मेजर टेलीकॉम कंपनीज़ ने अब लगा लिए हैं। 28 तारीख तक कंफर्मेशन दिया है उन्होंने, 28 फरवरी को कंफर्मेशन दिया है। तो इससे 2-4 चीज़ें इमीडिएट होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये, आपने अभी जो लोकल सर्कल ने बताया कि 70% लोग DND पे हैं और 33% जो नहीं है सबको स्पैम आता है। पहले जो DND पे नहीं था वो कंप्लेंट नहीं कर पाता था, अब सब लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे आप DND पे हैं या नहीं है। आपको अनवांटेड कॉल्स आती हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर कंप्लेंट करें, क्योंकि पहले 1 हफ्ते तक कंप्लेंट के बाद समय की अवधि थी जिसके अंदर कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता था, और अगर कुछ मिला तब सेंडर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक कंप्लेंट होने पर भी इमीडिएट एक्शन हो सकता है, और वो इमीडिएट एक्शन ये है कि वो टेली मार्केटर जो 10 डिजिट के नंबर से आपको कॉल कर रहा है, उसके ऊपर कॉल पे कैप लग जाएगी कि वो 20 से ज़्यादा कॉल ही नहीं कर सकता दिन में। ये इमीडिएट भी हो सकता है। अगर आपने कॉल किया, आपने कंप्लेंट किया, किसी भी सब्सक्राइबर ने कंप्लेंट किया, तो ये चेक किया जाएगा कि उसने अभी पिछले समय में ज़्यादा कॉल्स अगर करी हैं तो उसको 20 सर, आपने सुनील जी, आपने बहुत बढ़िया बात हमें बताई यहाँ पर कि रेगुलेशन केवल नहीं बनाया, सिस्टम को इन प्लेस किया है। 1 मार्च से ये सिस्टम अब लागू होगा, तो हम भी थोड़ा आपको ब्रीदर देना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, कुछ दिनों में हम इसका असर देखेंगे। लेकिन अभी वाजपेयी जी, एक की पॉइंट जो सब जानना चाहेंगे, मैं जानना चाहूंगी, जो लोग टीवी देख रहे हैं जिनके पास इस तरह के कॉल SMS आते हैं, ये कंप्लेन कैसे करें, कहाँ करें? ट्राई में जाकर करेंगे या हम ऑपरेटर के पास जाएंगे ये कंप्लेन करने? नहीं, कंप्लेंट आपको अपने ऑपरेटर के पास ही करनी है, और उसके कई तरीके हैं। और TRAI ने एक DND ऐप भी बनाया है, जो अगर ऐप अपने आप फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल कर लें तो वो आपको बड़े आसानी से कंप्लेंट SMS और वॉइस कॉल दोनों के लिए करने के लिए सुविधा देता है। अभी लोकल सर्कल्स ने बताया कि उनके 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं कंप्लेंट्स के बेसिस पे ऑलरेडी। ठीक है सर, तो आपने काम की बात यहाँ पर बताई कि आप ट्राई के DND ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसको हैंडी रखिए, और दूसरा आप अपने ऑपरेटर को जाकर इसकी कंप्लेन करें। मेरे साथ N स्वामीनाथन अय्यर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, टेलीकॉम के मामलों पर पकड़ रखते हैं। मिस्टर अय्यर, पहला सवाल जो मैं सबसे पूछ रही हूँ कॉमन, आप परेशान होते हैं इस तरह के कॉल्स और SMS से? नहीं। और दूसरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है कंज्यूमर के पास क्या रास्ता बचता है? हालांकि अभी सुनील वाजपेयी जी ने हाईलाइट किया कि अब हमारे पास कंप्लेन के रास्ते होंगे, नए रेगुलेशन को उन्होंने 1 मार्च से लागू कर दिया है। लेकिन आप क्या एक कंज्यूमर इसकी कंप्लेंट अगर ऑपरेटर भी नहीं सुने तो इसे नेक्स्ट लेवल पर कहां लेकर जाए मिस्टर अय्यर? और आपके पास ये कॉल्स आते हैं कि नहीं, ये सवाल को मत भूलिएगा। ऐसे कॉल्स सभी को आते हैं, मैं भी इससे परे नहीं हूँ।
सभी को आते हैं, बट हम लोगों को ये कमर्शियल कम्युनिकेशन को अच्छे से समझना चाहिए. इट इज अनसॉलिसिटेड communication received to promote a product or services. We have to distinguish it from transactional messages, service messages, which are very important. ये हम वाजपेयी जी ने जैसे कहा कि टेलीमार्केटर ही नहीं करता, एक आम आदमी भी कर सकता है. सपोजिंग फ्रॉम अ ऑर्डिनरी टेलीकॉम रिसोर्स somebody makes a call, जिसको बाद में पता चलता है एक ये अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन है, उसकी भी कंप्लेंट हो सकती है कि अनरजिस्टर्ड लोग भी करते हैं, तो इसकी भी एक्शन होनी चाहिए. हाँ, एक्शन पहले इस पे ये ऑपरेटर को लेना चाहिए, जैसे इनको नोटिस पहले देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू रेगुलेशन, या कैप यूजर कैप डालना चाहिए, या टेलीकॉम रिसोर्सेज डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं. अगर एक्शन नहीं लेते, दे कैन कंज्यूमर कैन कंप्लेन टू TRI ऑल्सो. TRI in past have also taken cognizance of individual complaint and asked the telecom operator or access service provider to respond to such complaint. It has happened. I think TRI is agile to the problem. Therefore, the past regulation was also amended 13 or 14 times. It shows the regulator is active. But the problem is something is humongous, and we have to tackle it in a systematic manner so that consumer को इससे टैकल करने में कहाँ कमी रह जा रही? मनोज गेरोला जी, कमी तो रह गई है ना, क्योंकि अगर हम सभी जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं, हम सब मान रहे हैं हमारे पास आते हैं, लोकल सर्कल का सर्वे हमें बता रहा है इतने लोगों को इतने तादाद में आ रहे हैं, तो कमी कहाँ रह गई आपको लगता है? हम लोग टैकल नहीं कर पाए, या तो इनका सैलाब इतना, इसका फोर्स इतना ज्यादा था कि उसे टैकल करने का मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमें देखना है कि जो टेली मार्केटर कौन है. ये वो छोटे लोग हैं, छोटे टेली मार्केटर हैं, जिन्होंने जो कि रजिस्टर्ड नहीं है TRAI के जो भी इनकी रजिस्ट्री है उसमें. तो ये लोगों का काम करने का तरीका क्या होता है कि आज इन्होंने एक नंबर लिया किसी ऑपरेटर से, कुछ उसमें अनसॉलिसिटेड कॉल करी, जब ये लोग पकड़े गए तो वो नंबर छोड़ दिया और उसके बाद फिर किसी दूसरे नंबर से वही काम करने लगे. अब हमें देखना है कि पिछले 5 साल में काफ़ी चेंजेस आए हैं. 5 साल पहले क्या होता था कि जो नए ऑपरेटर होते थे, टाटा टेली सर्विसेज वगैरह वगैरह, MTS, तो ये लोग इनकरेज करते थे इन लोगों को, क्योंकि ये एक रेवेन्यू का सोर्स थे. लेकिन TRAI ने सख्ती करने के बाद रेगुलेशन में चेंजेस आए, और अब कम से कम जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर इस तरीके के काम को सपोर्ट नहीं करते. लेकिन ऑपरेटर अभी भी क्या करते थे कि जो अनसॉलिसिटेड टेली मार्केटर्स थे, उनके ऊपर जो अंकुश लगाना चाहिए था, उसके लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, वो उठाते नहीं थे. उसके लिए कंज्यूमर का भी एक बहुत बड़ा रोल है. अब TRAI को बेसिकली क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से TRAI को कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए. एजुकेशन के लिए, कंज्यूमर के अवेयरनेस के लिए उन्हें NGO के साथ संपर्क करना चाहिए, या जो भी और तरीके हैं वो तरीके उनको अपनाने चाहिए. जब कंज्यूमर अवेयर होगा तभी कंज्यूमर कंप्लेंट करेगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर नंबर से अनसॉलिसिटेड कॉल आई है. जब वो कंप्लेंट करेगा, वो एक्शन होगा, और एक्शन होने के बाद इस तरीके की कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी. हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, उसका ऑपरेटर ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, और उसका क्या जो इफेक्ट है वो आने वाले टाइम पे होगा. ठीक है, सुनील वाजपेयी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक नंबर से इस तरह के अनवांटेड कॉल मुझे आते रहेंगे, और फिर मैं देखती हूँ जब मैं या और भी बाकी कंज्यूमर उनसे जब बातचीत करके उनको उठाना बंद करते थे, फिर एक नए नंबर से आने लगता है. ये नंबर्स बड़ी जल्दी बदल जाते हैं. SMS भी जो आते हैं हमें, उसमें भी ऐसे SMS जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे इनबॉक्स में पूरी तरह से भरे रहते हैं. अब जो SMS का इनबॉक्स है, उसमें कोई जरूरी SMS आए तो वो आपसे मिस हो जाता है. एक तो ये नंबर इतने फ्रीक्वेंटली बदल लेते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या आप लोग कर रहे हैं? क्या इतने तादाद में ऐसे नंबर कैसे बदल लेते हैं जल्दी से ये लोग? हाँ, नंबर तो कोई भी ले सकता है. आप पैसा भरिए, एक फॉर्म भरिए और आपको नंबर मिल जाएगा. और 10 डिजिट का नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी ले सकता है. लेकिन अब मैंने जैसा आपको बताया कि अगर एक भी कंप्लेंट हो जाती है तो उसके बेसिस पे हम उस नंबर को कर्टेल कर देते हैं. वो कर रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया है. और वो कर्टेल करने की वजह से वो नंबर अब यूजेबल नहीं रह जाता टेली मार्केटिंग के लिए. आप अपने पर्सनल व्यक्तिगत काम के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, 8-10 SMS दिन भर में करें तो कोई बात नहीं है. लेकिन अगर आप 20 से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउ ही नहीं करेगा,
ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जिससे कि मैं समझता हूँ कि ये इनको कुछ हद तक फ़र्क पड़ना चाहिए। दूसरा चीज़ हमने ये किया है कि पहले टेली मार्केटर्स डेटा TRAI DND की साइट से ले लेते थे स्क्रबिंग करने के लिए। अब हमने इस पे बैन लगा दिया है और 11 मार्च को ये एक्सेस बंद कर दिया गया है। अब किसी को भी अगर स्क्रबिंग करनी है तो वो स्क्रबिंग टेलको ही कर सकता है, टेलीकॉम कंपनी करेगी या DLT प्रोवाइडर जो ब्लॉकचेन प्रोवाइडर है वो कर सकता है। टेली मार्केटर खुद स्क्रबिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो डेटा भी नहीं ले सकते। ये डेटा लीक हो जाया करता था अक्सर और वो डेटा को यूज़ करके जो CDs मार्केट में मिलती थी उनको लोग यूज़ करके कॉल करते थे, तो ये भी बंद हो जाने की ठीक है। तो सिस्टम अब प्लेस में है और अनचाहे कॉल करने वालों पर ट्राई कह रही है कि उनकी नज़र है, और ये नज़र कितनी कामयाब होती है वो तो आने वाले समय में हमको पता चलेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, पूछेंगे कि क्या रोकने का एक अल्टीमेट सोल्यूशन अब दिख रहा है सुनील जी की बातों से हमारे पैनलिस्ट को कि नहीं। आगे अनचाहे कॉल और अनचाहे SMS, प्रमोशनल SMS, इनकी बाढ़ आपके भी फोन में आती रहती होगी और इसे बचने के लिए जाए तो जाए कहाँ। लोकल सर्कल के सचिन थापड़िया ने जो एक अपना सर्वे किया है उसमें इन लोगों ने पाया है कि 70% लोग जो DND में रजिस्टर हो रहे हैं वो भी इनसे अछूते नहीं, उनके पास भी ये कॉल्स आ रहे हैं। तो सचिन, आपको क्या लगता है कि इन कॉल्स को रोकने के लिए हमें ट्राई एडवाइजर बता रहे हैं नया रेगुलेशन लागू हो गया है, नया सिस्टम प्लेस हो गया है 1 मार्च से, और उन्हें विश्वास है कि ये काम करेगा, हमें भी थोड़ा सा वक्त जरूर देना चाहिए, पर क्या आपको लग रहा है हम सही दिशा में हैं? दो सवाल हैं मेरे वाजपेयी जी के लिए। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। पहला सवाल जो है मेरा वो ये है कि ये रेगुलेशन 1 मार्च से लागू हुआ है। मैं अपना फ़ोन अभी चेक कर रहा था, मेरे पास 8 SMS हैं पिछले 48 घंटे में जो कि प्रमोशनल SMS हैं। दीज आर नॉट ट्रांजैक्शनल बट प्रमोशनल, समबडी इज ट्राइंग टू सेल समथिंग, एंड ये वो नहीं है जहां मैंने सब्सक्राइब किया है, अनसब्सक्राइब्ड, अनवांटेड। सो पहला तो ये एक डेटा पॉइंट। दूसरा जो इशू है वो ये है कि हमने कुछ कंज्यूमर्स ने हमारे प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स पे थोड़ा फीडबैक शेयर किया DND ऐप के बारे में, वो मैं शेयर करना चाह रहा था। वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा था टेलकोस के पास में, जैसे मैंने कि मानिए DND लिस्ट पे वोडाफोन की या एयरटेल की रजिस्टर किया, तो अगर मैंने जब रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं मैं एक बार उस नंबर को लेके, तो जब मैं उस ऐप को डाउनलोड कर रहा हूं तो वो रजिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि अब मुझे शुरुआत से DND ऐप में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर 1 हफ्ता लगेगा। तो जो पुराना इतने सारे कंज्यूमर्स ने पिछले 3, 4, 5 साल में जो रजिस्ट्रेशन किया वो बेकार हुआ बेसिकली। तो वाजपेयी जी, क्या हमें अब नए सिरे से फिर से अपने आप को रजिस्टर करना होगा? एक सचिन के सवाल का हिस्सा ये है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ठीक है लागू हो गया लेकिन ये तो अभी तक रुके नहीं है, तो कब तक रुकेंगे? 2 सवाल हैं, कब तक रुकेंगे, आप हमें क्या आश्वासन दे सकते हैं? और दूसरा कि क्या आप हमें नए सिरे से DND में रजिस्टर करना है? नहीं, आपको दोबारा से DND में रजिस्टर नहीं करना है। पुराने रेगुलेशन के हिसाब से जब आप मोबाइल नंबर पोर्ट करते थे एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे के पास, तो ये बंद हो जाता था DND रजिस्ट्रेशन, और आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ता था, जो बहुत से सब्सक्राइबर्स भूल जाते थे करना, या वो सोचते थे कि मेरा तो DND पे है और वो निकल जाता था DND से। अब नहीं है ऐसा। अब से अगर आपने पोर्टिंग भी करी एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर आप गए, तो भी आपका DND का स्टेटस मेंटेन रहेगा। दूसरी बात कि जैसा कि सचिन ने बताया और ये सबका अनुभव होगा कि DND होने के बावजूद हमारे पास मैसेज आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो भेज रहा है वो ये क्लेम करता है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, कि सब्सक्राइबर ने वो नंबर हमें दिया है और हमारे पास सब्सक्राइबर की परमिशन है कि DND के बावजूद हम उसको ये मैसेज भेज सकते हैं। ये वो पहले करते आए हैं, और जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो एक कागज़ प्रोड्यूस कर देते हैं जिसके ऊपर सब्सक्राइबर का नंबर लिखा है और कोई सिग्नेचर है। अब ये ख़त्म हो गया है। 1 मार्च से जो नया रेगुलेशन है उसके हिसाब से कंसेंट अगर आपके पास है अगेंस्ट दी प्रेफरेंसेस ऑल्सो, अगर आपके पास कंसेंट, इंडिविजुअल कंसेंट है सब्सक्राइबर का, तो वो आपको पहले से रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उसका कंफर्मेशन भी सब्सक्राइबर जब तक नहीं देगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं हो सकता।
इस समय 1 मार्च के बाद से ये प्रक्रिया शुरू करी गई है कि सेंडर्स जिनके पास ऐसा कंसेंट है वो पहले अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसके बाद वो सारा कंसेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को दें। उसको वेरीफाई करने के बाद से ये बंद हो जाएंगे। ये प्रोसेस अभी चल रहा है। तो मैं अपील ये करूंगा सारे इसलिए इस रेगुलेशन का नाम ही है कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, क्योंकि कस्टमर का इसमें कंसेंट लेना है। जी आप क्या बोल रहे थे, आप क्या कंज्यूमर को कहना चाहेंगे सुनील जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों में आपके पास आपका जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके पास किसने कंसेंट आपके अगेंस्ट क्लेम किया हुआ है वो आपको बताएंगे और आप उस समय उसको केयरफुली रिव्यू करके जो आपको नहीं चाहिए उनको बंद कर दीजिए ताकि वो आपको भेज ना पाए मैसेज। तो ऑपरेटर्स की भूमिका ये अब्यूज बड़ी जो है होता मनोज था जी, पर क्या ऑपरेटर्स इस तरह से ख्याल रखते हैं कि कंज्यूमर की प्रिवेसी क्या है, कंज्यूमर को इस तरह से बेतहाशा ये नहीं जाए, क्योंकि ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है ऑपरेटर अगर ख्याल नहीं रख रहा है मेरे कंज्यूमर के प्रिवेसी का, मेरी निजता का, तो उसको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि पेनल्टी का जो प्रोविज़न है वो भी है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले 2 सालों में टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि जहां पहले मल्टीपल ऑपरेटर होते थे, 10 से 12 ऑपरेटर होते थे, वो ऑपरेटर घट के 2-3 रह गए हैं। अगर हम उन 2-3 ऑपरेटर को भी देखें तो BSNL MTNL की फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कुल मिला के 2 ही ऑपरेटर आज की डेट में मार्केट में हैं, एक है जियो, दूसरा है एयरटेल। तो दोनों ही ऑपरेटर की ये जिम्मेवारी है कि वो कंज्यूमर की प्राइवेसी का ख्याल रखे और अनसॉलिसिटेड कॉल जो मिल रही हैं वो कंज्यूमर को ना मिले। दोनों ही ऑपरेटर ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने नेटवर्क में किया है। अगर वो छोटा मोटा यहाँ भी कर जिम्मेदार है, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपका चैन छीन रहे हैं इस तरह के कॉल्स और SMS तो आप शिकायत जरूर करें ऑपरेटर को इस बात की। और अगर ऑपरेटर नहीं सुन रहा हो तो ट्राई के पास भी आपको जाना चाहिए। इसी के साथ इतना ही वक्त था इस चर्चा में। शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।